हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? होप्स कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे ब्रिज किसान डेली ब्लॉग में। और आज मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी चाय पीने के साथ, क्योंकि मेरा बाबू अभी उठा नहीं था। तो उसके उठने से पहले मैं हेडफोन लगा के अपनी न्यूज़ सुनती हूँ। न्यूज़ सुनने के साथ साथ मैं अपना फ़ोन भी देखती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ। और यहाँ पर सर पूजा करके जा चुके हैं अपने ऑफिस में। और यहाँ पर मेरा बाबू आज जल्दी उठ गया था, उसकी हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। और ये रही मेरी चाय, आप लोग भी पी लीजिए। 2 टोस्ट के साथ थोड़ा सा नमकीन लेके मेरी चाय हो गई थी। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू। झाड़ू मेरी कभी सुबह में हो जाती है, कभी सज जाने के बाद होती है। वो टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे कभी लेट सोते हैं तो कभी आँख लेट खुलती है, तो कभी मतलब अगर सही से सोती हूँ तो जल्दी से उठ के झाड़ू लगा देती हूँ। तो दोनों तरह से मेरा काम होता है। मेन मोटिव ये है कि मेरा जो काम होता है, ऐसा नहीं है कोई भी काम स्किप करती हूँ, काम सारे ही करती हूँ दिन में, चाहे वो लेट हो चाहे जल्दी हो। और ये बच्चों को मतलब तैयार करके नहा धो के सारा काम मैंने स्किप कर दिया है। मतलब ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता। तो बच्चों को छोड़ने के मतलब ब्रज को छोड़ने के बाद मैं इसको पार्क में लाई थी थोड़ा घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चों को धूप भी बहुत ज़रूरी होती है। मेरा बाबू यहाँ पे थोड़ी देर खेलता है। सुबह सुबह वो आ नहीं पाता, क्योंकि मेरे बेटे का 11:30 बजे का स्कूल है। तो उसको उठाना, नहलाना, धुलाना, उसमें ही मेरा बहुत टाइम चला जाता है। और वो थोड़ा लेट ही उठता है, क्योंकि बच्चे सारे सुबह उठना चाहिए लेकिन सुबह में नहीं उठते हैं, तो थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभार। फिर उसके बाद ब्रज को छोड़ने के बाद उसके बाद का दोपहर में मैं अपना झाड़ू तो सुबह हो जाता, बर्तन हो जाता, खाना पीना सब हो जाता है। उसके बाद मैं दोपहर में लगाती हूँ पोछा, क्योंकि मेरे को ये मतलब सुबह सुबह लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है दोनों बच्चों के साथ में। और मतलब घर के काम तो सारे ही करती हूँ, लेकिन ये आगे पीछे हो जाते हैं, वो चलता है। अभी बच्चे छोटे हैं, घर का काम, बहुत सारे काम लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा। जो बच्चा मतलब माएँ होती होंगी, वो कभी कभी काम मतलब स्किप कर देती, दूसरे दिन भी करती हैं। तो बच्चों का यहाँ पे ना मेन मोटिव है, बच्चा ग्रोथ कर रहा है आपके घर में, तो पहले जिम्मेदारी बच्चों की होती है, घर के काम। और ये काम तो बाकी सब चलते ही रहते हैं। तो अब ये कि बच्चे बड़े हो गए तो मैं कोई भी काम स्किप नहीं करती हूँ। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तभी स्किप करती हूँ। और ये मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी अपने घर का, पूरा घर का मतलब पोछा लगाने तक का। और सारी जगह से एक बार पोछा करने के बाद 2-2 बार पोछे को मैं लेती हूँ। और आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे ना अभी बारिश का सीज़न शुरू हो गया है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सब। और मतलब गीला मतलब जल्दी सूखता नहीं है। हवा तो बहुत तेज़ चलती है, लेकिन मतलब ह्यूमिडिटी होती है, तो मतलब थोड़ा फ़ैन चला के रखना पड़ता है, तब जाके सूखता है। और हवा भी तेज़ चलती है, तो मैं थोड़ा बंद ही रखती हूँ अपने कमरों के मतलब बालकनी के जितने भी गेट होते हैं, क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न है। फ़ैन भी है चलाते नहीं है, और बाहर से हवा आती है ठंडी ठंडी, तो मतलब कपड़े पहनने का काम नहीं रहता। वैसे यहाँ पर सब लोग स्वेटर वगैरह डालने लगे हैं, लेकिन मैं बंद रखती हूँ गेट, तो मेरा घर ठंडा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ ये और ना, ये पहला कमरा साफ़ हो गया, तो इसके बाद दूसरा कमरा था, अलमारी के नीचे तक मैं साफ़ करके मतलब निकाल के मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि नीचे मतलब फर्नीचर कुछ भी नहीं है ना इसमें। मतलब जो हमारा रेंट का घर है ना, तो और हमने बेड भी नहीं लिया है। मतलब कहीं भी जैसे चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक ही बेड है। सोचते हैं जितना कम रहता है उतना बढ़िया रहता है, मतलब शिफ्टिंग करने के वजह से। और किचन एरिया मेरा बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर भी फर्नीचर नहीं है, तो सारा सामान नीचे रखा रहता है। और उन सबको हटा के डेली तो झाड़ू करनी पड़ती है, उनको हटा के फिर पोंछा करना पड़ता है। मतलब जैसे फर्नीचर होता है, सामान सेट रहता है ना, तो थोड़ा आराम मिलता है। और इधर बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं टॉवल लेके आई थी बाहर से और उसको अंदर टांग रही थी। और उसके बाद थोड़ा मेरे को वीकनेस हो रही थी थोड़ा, तो मतलब पोंछा करने के बाद थोड़ा रिलैक्स मिला। और इधर मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। मेरे पहला जो रूम है ये क्लीन हो चुका है, बालकनी क्लीन है, किचन एरिया क्लीन है, जो कि ओपन है मेरी किचन। और इधर ये मेरा अंदर वाला रूम है, इसमें गद्दा मैंने ज़मीन पे डाल रखा है, ये भी क्लीन है। और इसको भी हटा के सुबह में हटा के झाड़ू मारो, हटा के पोंछा करो, वो सब मैंने दिखाया नहीं, स्किप कर दिया था। और फिर बारी आई थी मेरे कपड़ों की। दोपहर में ही कपड़े धोती हूँ, मैंने आपको और ब्लॉग में भी कभी बताया होगा। मैं ज़्यादा जल्दी सुबह उठ के भी मतलब
कहाँ जाना, बच्चों को ही संभालना होता है पूरा दिन। अगर सुबह में जल्दी मतलब इतना लेट भी नहीं उठती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ, कभी 6:30 भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे लेट सोते हैं ना, वो 12:30 1 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह में एकदम, और पूरा दिन रेस्ट भी नहीं मिलता है। इन बच्चों के साथ में लगे रहना होता है, मतलब आप बच्चों को इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, कुछ कर रहे नहीं कर रहे। तो बारिश का टाइम, तो आपको मैंने बारिश का व्यू दिखाया। और फिर यहाँ पे मैं शाम का टाइम है, शाम के टाइम में मैं आज बनाने वाली हूँ भिंडी और अरबी की सब्ज़ी। अरबी को मैंने कुकर में चढ़ा दिया था उबालने के लिए, और उधर मैं भिंडी छौंक रही थी। कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस ब्लॉग बना रही थी आपको दिखाने के लिए कि डेली में कितना ज़्यादा काम होता है हम लोगों को। मतलब कामों की तो गिनती नहीं है, अगर हम काम करते जाएं तो हमको ढूंढ ढूंढ के काम मिलते ही रहते हैं बिना देखे, ये भी करना वो भी करना। कभी कभी तो ऐसा छोड़ो अभी क्या करना, कभी कभी छोड़ के फिर हार के बैठ ही जाते हैं। इधर भिंडी फ्राई कर दिया था मैंने, और उसके बाद मेरी घुनिया हो गई थी, तो उनको मैंने ठंडा होने के लिए रखा, और भिंडी की सब्ज़ी को एक बार चला दिया था। और फिर मैंने इसके बाद अरबी की सब्ज़ी को फ्राई कर दिया था। अरबी की सब्ज़ी को फ्राई करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी लगा दिया था, हल्का सा, क्योंकि सूखी सब्ज़ी नहीं बनाने वाली थी, हल्की गीली बनाने वाली थी। और इधर मैंने अपने आटा गूँथने के लिए रख दिया था। आटा गूँथने के बाद सब्ज़ी हो गई थी, तो उसको मैंने भर दिया था। ये सब काम करने में बहुत टाइम लगता है भाई, और वीडियो एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है। जो लोग देख के निकल जाते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल पे आए तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाएं। तो बर्तनों को लग चुका था ढेर भाई, कढ़ाई कुकर सब होते रहते हैं, मैं उनको साइड में लगाती जा रही थी, और मैं बना रही थी रोटियाँ। आटा गूँथने के बाद फिर मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। तवे को, एक मेरा कपड़ा रहता है साफ़, जैसे बर्तन वगैरह पोंछने होते हैं तो वो मैं रखती हूँ, तो उससे ही मैंने तवे को साफ़ किया, चक्रे को साफ़ किया मतलब। और उसके बाद मैं बनाने लग गई थी लोई को बेला, और फटाफट से रोटियां बनाती जाऊंगी। और बच्चे मतलब जैसे गरम गरम रोटी रहती है तो बच्चों का पेट भी भर जाता है गरम रोटी से। ठंडी रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बारिश का सीज़न है, और बारिश का सीज़न मतलब थोड़ा ठंडी का सीज़न है, तो रोटियां अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो मैं जब गरम गरम रोटी बनाती है, जो सुबह में खिलाऊंगी, तब भी उनको आटा उठा के ही रखती हूँ, मतलब स्कूल से आते हैं, और अगर सुबह खा के जाता है तब भी गर्म ही खिलाती हूँ मैं अपने बच्चों को, क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ, तो मेरे को कोई काम नहीं होता है, मतलब घर के काम तो बहुत से होते हैं। तो मतलब ये सोचती हूँ कि गर्म ही खाना खिला दूँ, मैं रखा हुआ खाना नहीं खिलाती हूँ। और इधर रोटी सेक रही है, जल्दी से रोटी को सेक के बस क्या थाली तैयार करके लगा दूँगी अपने बेटे के लिए। ये देखिए रोटी फूल गई तवे पर ही, और आप लोग भी खा लीजिए, रोटी लग गई है। मेरे बड़ा वाला बेटा है, आपको पसंद ही है कि उसको, आपको पता ही है उसको पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, सॉरी। और यहाँ पे मैंने अपना किचन एरिया साफ़ कर रही हूँ रात के इवनिंग टाइम में। उसको साफ़ करने के बाद फिर बर्तन की बारी थी, जल्दी से बर्तन निकालूंगी। और यहाँ पे बर्तन का बहुत ढेर लग गया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, थोड़ा सा करके दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है ये, मतलब अगर मैं बना के डालूँ ना पूरे दिन की रिकॉर्डिंग, तो आप देखते ही रहोगे। अभी क्या है, इधर मैं दूध गर्म करने रख दिया था, और ये बाल्टी रखी रहती है ना, यहाँ पे मैं पीने का पानी रखा रहता है, क्योंकि पानी बहुत गंदा आता है। और मैं आ गई हूँ अपनी वीडियो की एंडिंग करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। आजकल पता है मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मेरी जो झिझक है वो सब हट गई है। अभी मैं कैमरे के सामने आ सकती हूँ, लेकिन अभी बाहर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट मन में रहती है कि बाहर जाके कैमरा ऑन करती हूँ ना, थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। मतलब यहाँ पे कोई कैमरा उठाता नहीं है, या तो ऐसा है, मतलब मैं किसी को देखा नहीं है रिकॉर्डिंग करते हुए, फ़ोटो वोटो लेते हुए। तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जो भी मेरे व्यूवर हैं उनको देख कर अच्छा लगा, और नहीं मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।